शहर के किनारे एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग उसे वेदांत विला कहते थे। कभी वहां एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर वेदांत सिन्हा रहा करते थे, जिन्हें दुनिया उनके क्रांतिकारी रिसर्च के लिए जानती थी। पर अब वह नाम सिर्फ डर की कहानी बन चुका था। डॉक्टर वेदांत का जुनून था अमरता। दिन रात अपने लैब में बंद वह अजीब सी दवाओं, खून के नमूनों और प्राचीन पिशाच कथाओं का अध्ययन करता। लोग कहते थे कि वह खुद पर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। एक रात उसने एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन सीरम बनाया, एक ऐसा सीरम जो इंसान को अमर बना सकता था। पर इसकी कीमत भयावह थी। वह खुद को इंजेक्शन लगाता है, कुछ सेकंड फिर उसकी चीख और उसके शरीर की हड्डियां टूटकर नए रूप में ढलने लगती है। आंखें लाल, दांत नुकीले, चेहरा काला। वेदांत अब ड्रैकुला बन चुका था और यह रूप उसे हर रात पकड़ लेता था। शहर में एक एक कर रात में लोग गायब होने लगे। किसी के शरीर से खून गायब मिलता, किसी को बस फटी हुई गर्दन के निशान। लोगों में दहशत थी। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर आर्यन ठाकुर, एक बहादुर और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी की। आर्यन को शुरू में ये सब अंधविश्वास लगता था, पर जब वह घटना स्थलों को देखता तो हर केस एक वैज्ञानिक तरीके से किया गया लगता। कोई बेहद बुद्धिमान व्यक्ति कर रहा था। एक रात आर्यन को जंगल में संदिग्ध आवाजें सुनाई देती है। वो टॉर्च जलाता है। अचानक एक चमगादड़ उसकी तरफ झपटता है। टॉर्च गिरती है और आर्यन के सामने खड़ा होता है ड्रैकुला, लेकिन उसकी आंखों में इंसान का दर्द भी झलकता है। ड्रैकुला गुर्राता है, वापस चले जाओ इंस्पेक्टर, तुम नहीं समझोगे। आर्यन पिस्तौल तान कर कहता है, तुमने मासूमों का खून पिया है, तुम अपराधी हो। ड्रैकुला हवा में उछलता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी एक बात आर्यन के दिमाग में घर कर जाती है। मैंने ये नहीं चाहा, ये बीमारी है। अगले दिन आर्यन वेदांत विला की जांच करता है। उसे डायरी मिलती है, वेदांत की पूरी कहानी, जिसमें लिखा था कि वह अमर होना चाहता था, लेकिन उसका सीरम उसे रात का दानव बना देता है। रोक सके तो रोक लेना, हर रात मेरा दानव मुझसे मजबूत होता जा रहा है। डायरी की आखिरी लाइन, आर्यन समझ जाता है कि अब ड्रैकुला सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक श्रापित शक्ति बन चुका है। आर्यन एक योजना बनाता है। डॉक्टर वेदांत की लैब में एक एंटी सीरम तैयार करता है, जो उसकी रक्त पिशाच शक्तियों को खत्म कर सकता है। वह रात में जंगल के उस पुराने खंडहर में पहुंचता है, जहां ड्रैकुला अक्सर दिखाई देता था। अचानक हवा तेज होती है, पेड़ कांपने लगते हैं और उसके सामने उतरता है वो ड्रैकुला। ड्रैकुला, तुम क्यों नहीं समझते? मैं मरना नहीं चाहता, आर्यन चिल्लाता है। पर तुम जीते भी नहीं, तुम लोगों के लिए खतरा बन चुके। ड्रैकुला गुर्राता है और आर्यन पर हमला करता है। दोनों की भयंकर टक्कर, चमगादड़ों का झुंड, टूटी दीवारें, उड़ती धूल। किसी तरह आर्यन एंटी सीरम ड्रैकुला के सीने में घोंप देता है। ड्रैकुला चीखता है, धुआं उठता है, उसका शरीर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगता है। डॉक्टर वेदांत की अंतिम सांसों में वह कहता है, काश मैंने अमरता नहीं, इंसानियत चुनी होती। और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इंस्पेक्टर आर्यन शहर लौटता है। लोग उसे हीरो कहते हैं, पर आर्यन हमेशा कहता है, राक्षस हमेशा पैदा नहीं होते, कई बार हम खुद बन जाते हैं। वेदांत विला अब भी वीरान है, पर लोग आज भी रात में वहां से गुजरते हुए कहते हैं, कभी कभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अमरता सबसे बड़ा श्राप है।